हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, आज मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ जो कि आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग अगर नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। जो लोग स्टेट जेई में हैं, जो लोग आरआरबी जेई में हैं, जो लोग एसएससी जेई 2018 में है या ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नहीं तो जॉब में है, उनको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग एसएससी जेई 2019 का मेंस यानी एसएससी जेई 2020 का प्री एग्जामिनेशन मत लिखिए। क्यों नहीं लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आप वैकेंसी की हालात अब देख ही सकते हैं। यहाँ पर दिन ब दिन कितना वैकेंसी डिक्रीज हो रहा है। 2014 की बात करिए भाई, 2000 प्लस वैकेंसी था। 2015 में देखिए 1500 के आसपास था। उसके बाद 2016 में देखिए 1200 के आसपास था। 2017 में 300। उसके बाद 2018 में, मतलब इस बार देखिए 2014 में और 18 में ज़्यादा वैकेंसी होने का कारण एक ही है, क्योंकि इलेक्शन था। उसके बाद 2019 में तो आप देख ही सकते हैं भाई 800 तक जो है गिर गया है। उसके बाद 2020 में आप देख सकते हैं 785। भाई इतना कम वैकेंसी आ रहा है, ऊपर से आप लोग जो है सीट जो है वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों आपको ये ब्लेम कर रहा हूँ कि आप लोग जो है आप लोग खुद जिम्मेदार है कट ऑफ इंक्रीज करने के लिए। देखिए, एसएससी तो जिम्मेदार है, गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, लेकिन साथ ही साथ आप लोग भी जिम्मेदार है। मैं आप लोग को भी जिम्मेदारी बोलूँगा, आप लोग भी इसके लिए जिम्मेदार है कि कट ऑफ हाई हो रहा है। देखिए, एसएससी जेई की बात करूं, अगर प्री का कट ऑफ हर बार जो है इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? एक तो देखिए पेपर का लेवल जो है वो, चलो मैं मान रहा हूं कि चलो पेपर की लेवल जो है एवरेज है, मतलब जो होता था वही अभी भी पेपर का लेवल है, नहीं तो थोड़ा सा हाई हो रहा है। हाई क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। अब कंपटीशन कौन बढ़ा रहा है? कंपटीशन आप लोग ही बढ़ा रहे हैं। एसएससी जेई 2018 की अगर बात करूं, 11 जनवरी 2021 को उनका फाइनल रिजल्ट आया था। अब 2019 एसएससी जेई का एग्जामिनेशन जो है अक्टूबर के आसपास, मतलब अक्टूबर 2020 के आसपास जो है उनका एग्जामिनेशन हुआ था। एसएससी का गलती ये है कि वो लोग जो है कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जेई, कोई भी एग्जामिनेशन ले लीजिए, विद इन 1 ईयर वो लोग कंप्लीट नहीं करते हैं। और उसके साथ ही जो है मान लीजिए जैसे 2018 का वैकेंसी जब आया, एग्जामिनेशन प्री का एग्जामिनेशन जैसे ही हुआ, उन्होंने 2019 का नोटिफिकेशन निकाल दिया। अब कंप्लीट ना होने के कारण जो है जो लोग 18 के पेपर लिखते हैं वही लोग 19 का पेपर लिखते हैं, वही लोग 20 का पेपर लिखते हैं। अब जैसे 2018 में जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो कैंडिडेट जनरल की बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन लेते हैं वो लोग लगभग 300 के आसपास टोटल मार्क्स लाते हैं। तो भाई जो कैंडिडेट सिलेक्शन लेने की जो है आपका काबिलियत रखते हैं, वो लोग इजीली 2019 इजीली 2020 का प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनमें वो क्षमता है, उसमें वो कैपेबिलिटी है, उसमें वो नॉलेज है, इसीलिए वो आज 2018 में सिलेक्टेड है। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या हुआ था कि 11 जनवरी 2021 को रिजल्ट आया, और इसीलिए अक्टूबर में जब प्री का एग्जामिनेशन हुआ था एसएससी जेई 2019 का, उन्होंने पेपर लिख दिया था, और लिखना भी चाहिए था। मेरा मानना यहाँ पर बिल्कुल सही है, स्टूडेंट ने बिल्कुल सही किया। लेकिन अगर अभी आप लोग 18 में सिलेक्शन होने के बाद अगर आप लोग जाएंगे 2019 का मेंस लिखने के लिए, तब मैं बोलूँगा आप लोग बहुत गलती करेंगे। क्योंकि भाई आप लोग को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे सीट वेस्ट मत कीजिए। एक ही कैंडिडेट बार बार अगर पेपर लिखेंगे तो भाई कट ऑफ तो इंक्रीज होगा ही ना। क्योंकि हर बार जो आप दिखेंगे, अगर रिकॉर्ड में आपको दिखाऊंगा, हर बार लगभग 10 से 20% स्टूडेंट जो है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नहीं तो ऑलरेडी जेई पोस्ट में, किसी जेई पोस्ट में है, वो एसएससी जेई में आते हैं और एक सीट वेस्ट करते हैं। अब जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद वो सोचते हैं कि भाई मुझे ज्वाइन करना चाहिए, एसएससी जेई ज्वाइन करना चाहिए, या मैं आरआरबी जेई में हूँ, यहाँ पर मेरा रहना चाहिए, या मैं स्टेट जेई में हूँ, यहाँ पर ही मुझे रहना चाहिए। कुछ मैं आपको कुछ स्टूडेंट की बात में बोलूँगा जो पर्सनली मुझे कॉल करके मुझे बोला था। जैसे आरआरबी जेई में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आरआरबी जेई में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, अब एसएससी जेई में उनका सीपीडब्ल्यू में सिलेक्शन हुआ है। अब बच्चे का क्वेश्चन है कि सर मुझे सीपीडब्ल्यू ज्वाइन करना चाहिए या आरआरबी जेई ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मुझे घर के आसपास मुझे रहना है। भाई सभी जानते हैं आरआरबी जेई में जिस डिवीजन में आपको पोस्टिंग होता है उसी डिवीजन में आपका ट्रांसफर होगा, मतलब विद इन उसी डिवीजन में आप जो है ट्रांसफर आपको मिलेगा। मतलब होम डिस्ट्रिक्ट में आप जिंदगी भर रह सकते हैं, लेकिन एसएससी जेई में कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, आप जिंदगी भर एक जगह पे नहीं रह सकते हैं। मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 5 साल एक जगह पे रहेंगे, उसके बाद आपको ट्रांसफर मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको एग्जामिनेशन देने से पहले ये सब पता करना जरूरी, आपने नहीं समझा था क्या? आप अभी जो जियो का नेट मिलता है, आप लोग उसका यूज़ कीजिए ना, गूगल में सर्च कीजिए, आप यूट्यूब में सर्च कीजिए कि एसएससी जेई का पोस्टिंग पॉलिसी क्या है, ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है। तो आप खुद बोलिए ना, उन्होंने तो एक सीट वेस्ट किया, अब आरआरबी जेई वो लोग वो ज्वाइन करेंगे, वो सीपीडब्ल्यू में ज्वाइन नहीं करेंगे, तो एक तो सीट उन्होंने वेस्ट किया ना। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
भाई 11 जनवरी को जब रिजल्ट आया, बच्चे रात भर मुझे कॉल करके रो रहे थे, लिटरली बच्चे जो है रो रहे थे और मुझे बोला कि भाई 0.3 मार्क्स के लिए मैं रह गया, मेरा गलती क्या था। गलती उसका कुछ नहीं था, गलती आप लोगों का है जो लोग सीट ऐसे वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई जो आपने कर दिया उसका देखिए अब तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि एसएससी जेई में वेटिंग लिस्ट नहीं है। आरआरबी जेई में है, लेकिन आरआरबी जेई में जो वेटिंग लिस्ट आता है वो भी 2-3 साल बाद आएंगे, ऐसा नहीं। और तब तक तो बच्चे दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो जाते हैं, दूसरे प्रोफेशन में चले जाते हैं, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोग खुद जिम्मेदार हैं इनके लिए। अगर देखिए फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तब अगर आप लोग जो है अगर एग्जामिनेशन देंगे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे, लेकिन अगर फाइनल रिजल्ट आ चुका है तो मत दीजिए। जैसे एक स्टूडेंट की और एक एग्जाम्पल देता हूँ। एमईएस में सिलेक्टेड था 2017 में, 2017 एसएससी जेई के थ्रू उनका सिलेक्शन हुआ था। अब बच्चे को सीपीडब्ल्यू मिल चुका है 2018 में। भाई एमईएस से सीपीडब्ल्यू आने का मतलब क्या है, मुझे ये बताइए। अब एक तो सीट आपने खराब किया ना। एमईएस में जब 2017 में आपने सिलेक्शन लिया था, आपको 2 साल ऑलरेडी जॉब हो चुका है आपका, क्योंकि उनका ज्वाइनिंग वगैरह जो है 2019 में हुआ था, अब 2021 चल रहा है, तो ऑलरेडी 2 साल के आसपास जो है उनका जॉब हो चुका है, मतलब प्रोफेशनल पीरियड भी है, अब खत्म होगा। अब बच्चे बोल रहे हैं कि भाई मेरा पोस्टिंग जो है जम्मू कश्मीर की एरिया पर है और मुझे यहाँ पर रहना नहीं है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आपको सीपीडब्ल्यू में आपको अच्छा खासा सिटी मिलेगा? भाई नॉर्थ ईस्ट भी भेज सकते हैं। अगर नॉर्थ में आपका पोस्टिंग होता है तो जम्मू कश्मीर में भी आपको पोस्टिंग मिल सकता है। अगर वेस्टर्न में होगा तो दमन एंड दीव जो आपका है, लक्षद्वीप हो गया, इधर भी आपको पोस्टिंग मिलेगा। साउथ में अगर होगा तो अंडमान निकोबार भेज सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं आपको। तो आप एमईएस से क्यों आना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं कि आपको ऐसा ऑफिस देख के आपको अच्छा लगेगा? ऐसे ऑफिस आप लोग देखते हैं कि लगता है कि चलो भाई अच्छा खासा ऑफिस मिलेगा सीपीडब्ल्यू में, चलो एमईएस से भाग जाते हैं और सीपीडब्ल्यू में जाते हैं। भाई ये सब ऑफिस जो है सर्किल ऑफिस होते हैं और सर्किल ऑफिस सबको नहीं मिलता है। सीपीडब्ल्यू की अगर बात करूं, सर्किल ऑफिस, डिवीजन ऑफिस और सब डिविजनल ऑफिस। सब डिविजनल ऑफिस में ज़्यादातर जेई को भेजा जाता है। अगर सब डिविजनल में आपको पोस्टिंग होता है, वहाँ पर या तो असिस्टेंट इंजीनियर रहेगा, वरना आपको खुद ही सब कुछ संभालना पड़ता है। मतलब पूरा डिपार्टमेंट जो है, पूरा ऑफिस जो है आपको संभालना पड़ता है। वहाँ पर सब डिविजनल ऑफिस में वहाँ पर आपको चाय भी खुद से लाना पड़ता है, कोई पियोन वगैरह में नहीं रहेगा। तो ऐसे जब आपको पोस्टिंग मिलेगा तब आपको अच्छा लगेगा कि चलो भाई एमईएससी भेजा था, तब आप बोलेंगे। आपको काम देखिए हर जगह आपको, आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ऑफिस में आप लोग दिन भर रहेंगे? भाई साइट में आपको जाना पड़ेगा, दिन भर आपको जो है साइट में रहना पड़ता है, ऐसे ही रहना पड़ेगा आपको। क्योंकि एक जेई 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो आपका साइट में काम चलता है उसके लिए। अगर थोड़ा सा भी गलती होगा ना, आपको असिस्टेंट इंजीनियर को नहीं पकड़ेगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को नहीं पकड़ेगा जेई को। सबसे पहले फंसेगा जेई फंसेगा। तो मेरा कहना यही है कि आप अगर किसी भी डिपार्टमेंट में है तो भाई दूसरे जेई पोस्ट के लिए मत जाइए। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो भाई आईएएस के लिए जाइए, आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए जाइए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जाइए। अब जेई पोस्ट क्यों? एक तो वैकेंसी नहीं आ रहा है, ऊपर से आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? आप लोग क्या सोच रहे हैं कि आपको जेई को कार्ड मिलेगा, जेई का ऑफिस अच्छा है, सीपीडब्ल्यू में आपका अच्छा खासा मिलता है? किसने कहा कार्ड मिलता है जेई को? जेई को कार्ड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, इवन असिस्टेंट इंजीनियर को भी नहीं मिलता है। वो तो कभी कभी क्या होता है कि चलो आपका एक्स्ट्रा कार हो जाता है ऑफिस में, नहीं तो क्या होता है कि आपका जो है साइट में अगर ज़्यादा जाना आना हुआ तब आपको असिस्टेंट इंजीनियर को मिल जाता है कार। और अगर असिस्टेंट इंजीनियर चाहे कि चलो मैं जेई को मेरा पर्सनल कार्ड में देना, मतलब ऑफिस कार्ड देना चाहता हूँ, तभी उनको कार्ड दिया जाता है, लेकिन वो असिस्टेंट इंजीनियर का कार्ड होता है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो एमईएस से आपको सीपीडब्ल्यू आने का कोई मतलब नहीं है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई, मैं समझता हूँ कि किस लिए आप लोग आना चाहते हैं, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। किसने कहा बहुत पैसा है? आपका सैलरी सेम मिलेगा। और एक्स्ट्रा पैसा की जो बात कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा पैसा करके हर जगह पे सेम चीज़ है। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि एक दिन में आप लोग जो है करोड़पति हो जाएंगे? भाई वैकेंसी के हालत में आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग यहाँ से आप लोग समझ लीजिए कि वैकेंसी तो एक कम आ रहा है, ऊपर से अगर आप ऐसे करेंगे। जैसे बीटेक की अगर बात कर रहा हूँ, भाई बंदे 2016 में बीटेक क्वालिफाइड है, अभी भी बेरोजगार है। 1-2 साल पहले आप भी बेरोजगार थे। आपको समझना पड़ेगा कि आप जब बेरोजगार थे आपको लोग क्या कहते थे, आपके घर वाले क्या कहते थे। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप अगर ऐसे सीट बेस्ट करेंगे तो भाई दूसरे आपका जो छोटा भाई है, आपका जो फ्रेंड है, उसको जॉब नहीं मिलेगा, उनको भी सेम चीज़ सहना पड़ता है। रिश्तेदार जो है शादी में जब जाते हैं आप लोग, आपको जो है वो लोग बोलते हैं कि भाई बच्चा क्या कर रहे हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं, 2016 में आपने बीटेक क्वालिफाई कर दिया, आपने अभी तक जॉब क्यों नहीं लगा। वो लोग नहीं जानते कि अभी जॉब की मार्केट की हालत क्या है। भाई 10-20 लाख खर्चा करके स्टूडेंट जो है
10-20 लाख खर्चा कर देते हैं बीटेक के लिए। अब जब प्राइवेट जॉब में जाते हैं भाई 10 से 15 हज़ार की जॉब मिलता है, जो कि एक लेबर जो होता है, जो लेबर वर्कर होता है, उसका सैलरी भी सेम होता है, 10 से 15 हज़ार के आसपास होता है। तो एक 10-15 लाख खर्चा करके उन्होंने बीटेक किया तो उसका सैलरी प्राइवेट में इतना ही है, इसीलिए ना वो गवर्नमेंट में आ रहा है। अब गवर्नमेंट में भी अगर सेम हालात होगा कि आप ही लोग सीट वेस्ट करेंगे तो ऐसे करके तो कट ऑफ हाई होते जाएगा और जॉब भी नहीं मिलेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, जी 2017 में जिन्होंने एमएस में सिलेक्टेड था उन्होंने तो एक सीट वेस्ट किया, उसका भरपाई कौन करेगा। अब 2000 आरआरबी जेई में लगभग, मैं सीपीडब्ल्यू की अगर बात करूँ, मैं हर एक ग्रुप में जुड़ा हूँ। 2018 में जो सिलेक्टेड है उसका हर एक ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूँ और मुझे पता चलता है कि स्टूडेंट की आपस में क्या बात हो रहा है। आरआरबी जेई में जो सिलेक्टेड है और सीपीडब्ल्यू में जो सिलेक्टेड है, ऑलरेडी जॉब में है ऐसा कैंडिडेट, सीपीडब्ल्यू की अगर बात करूँ लगभग 20 से 50 स्टूडेंट ऐसे मिल जाएंगे जो ऑलरेडी किसी ना किसी जेई पोस्ट में है। तो वो सीट वेस्ट करके अब सीपीडब्ल्यू में आ रहे हैं। भाई आरआरबी में मैं बोलूँगा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आरआरबी में जो है ना, एक्चुअली आरआरबी जेई में अगर आप जॉब छोड़ के आएंगे तो उसको जो है बॉन्ड उन्होंने साइन किया था और उसको भरपाई करना पड़ेगा। मतलब जितना सैलरी उनको मिला है अभी तक जो आरआरबी जेई में है उसको लौटाना पड़ेगा, ऊपर से उसका इंटरेस्ट 12% के आसपास इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मैं तो चाहूँगा हर एक डिपार्टमेंट में ऐसा होना चाहिए, सीपीडब्ल्यू कह लीजिए, एमईएस कह लीजिए, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में होना चाहिए ऐसा बॉन्ड, ताकि स्टूडेंट गलती ना करे कि एक जॉब मिलने के बाद फिर से जेई पोस्ट के लिए जाइए। भाई एनओसी तभी मिलेगा आपको अगर आप हायर ग्रेड पे में जाते हैं। अगर मान लीजिए आप आरआरबी जेई में थे, अब अगर सीपीडब्ल्यू में ना होके जेई पोस्ट के लिए अगर ना होके अगर असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट होता तब आपको एनओसी मिल जाता और कोई फाइन वगैरह नहीं लगता। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप जेई पोस्ट के लिए जा रहे हैं और जो ट्रेनिंग वगैरह गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड किया है तो इसका भरपाई कौन करेगा, आपको देना पड़ेगा, इसीलिए वो आपको फाइन ले रहे हैं। जो आपको सैलरी दिया गया उस सैलरी आपको लौटाना पड़ेगा इसलिए। और मुझे लगता है बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि ये इसके लिए आप ही जिम्मेदार है। क्योंकि आप लोग अगर आरआरबी जेई में थे तो आप सीपीडब्ल्यू में क्यों आए। वैकेंसी भाई ऐसे खाली जो है आप लोग मत कीजिए। मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल चुका हूँ, लेकिन मेरा फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग 2019 का मेंस मत लिखिए। अगर लिखना ही है तो आईएएस लिखिए, अगर लिखना ही है तो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट जो आता है आपका डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी आपका स्टेट में जो आता है उसमें आप लिखिए, एग्ज़ाम लिखिए। लेकिन फिर से जेई पोस्ट के लिए आप मत जाइए, क्योंकि जेई में हर जगह काम सेम होता है, हर जगह पे ऑफिस वगैरह सेम होता है, हर जगह पे जो है आपको सैलरी वगैरह सेम ही मिलेगा। तो ये मत सोचिए कि आपको यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट है, यहाँ कम बेनिफिट है। एमईएस में है, अगर सेंट्रल वाटर कमीशन में है, अगर आपका सीपीडब्ल्यू में है, अगर बीआरओ में है, सभी जगह पे आपको काम तो सेम करना पड़ेगा। तो भाई आप अगर प्रिपरेशन करना है तो भाई दूसरे जॉब के लिए कीजिए, एक सीट ऐसे वेस्ट मत कीजिए। कट ऑफ बढ़ते जा रहा है, बच्चे के भविष्य के साथ आप लोग जो है मत खेलिए। आरआरबी जेई की ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एमईएस में है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपका ऑलरेडी आपका स्टेट जेई में है। तो सबको मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे वैकेंसी को जो है नष्ट मत कीजिए। और इसी बात को कहते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मेरी बात को सुनेंगे। अगर देखिए 5-10 स्टूडेंट भी अगर सुनते हैं और मेरे बात से अगर वो लोग सहमत है कि चलो मुझे एग्जामिनेशन देना नहीं चाहिए, तो मुझे लगेगा कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरा वीडियो बनाना मेरा जो है वो कामयाब हुआ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को जॉब मिल जाएगा। जैसे मैंने एक आपको बताया कि भाई पॉइंट 3 के लिए उनको सिलेक्शन नहीं मिला, तो इसका जिम्मेदार तो आप ही है ना कि आपने एक सीट वेस्ट किया। तो ऐसा मत कीजिए। चलिए, आपको यही मेरा कहना था। और जो लोग एसएससी जेईई 2019 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उनको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। मैं कोशिश करूंगा कल एक वीडियो बनाने के लिए कि कैसे आपको जो है एग्जाम में अटेंड करना है, कैसे आपको लिखना है। मैं कोशिश करूंगा 2019 के लिए। और 2020 का भी आपका प्री का एग्जामिनेशन जो है एडमिट वगैरह आ चुका है, तो एडमिट वगैरह आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।